नहीं आ जाएंगे। ओम गौतम तो आया। इनेबल है ना। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो हेलो स्टूडेंट्स। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, क्या है बेटा? ओम गौतम, हेलो। ओम गौतम, हेलो। हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 3.3. Topic is quadrilateral. Understanding quadrilaterals. We will discuss about the exercise 3.3. First question is that, first question, there is a parallelogram made. This is a parallelogram. ठीक है? Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. तो देखिए, this is parallelogram. ठीक है? This is the parallelogram. Okay, and this is A, B, C and D, and here O. This is the meeting point of the diagonals. ठीक है? मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। तो देखिए, इसमें आपको बताना है कि जो एडी होगा, आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट कैसे कंप्लीट करना है तो देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, एडी इज इक्वल टू, जो एडी है, लाइन सेगमेंट एडी, एडी विल बी इक्वल टू, ओके, विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी टू यूज। इसमें आपको बताना है कि जो एडी है वो किसके इक्वल होगा, बिकॉज दिस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो एडी है,
AD विल बी इक्वल टू BC। अब इसका डेफिनेशन भी लिखना है और क्या लिखना है अपन को, डेफिनेशन के साथ साथ इसकी प्रॉपर्टी लिखना है। कौन सी प्रॉपर्टी अपन ने यूज की, तो देखिए बिकॉज AD इज इक्वल टू BC, ये जो आपकी AD साइड है इक्वल है BC के, बिकॉज दिस इज ए पैरेललोग्राम एंड पैरेललोग्राम हैज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC, तो यहाँ लिखेंगे सिंस, रीजन भी लिखना है अपन को, डायरेक्ट आंसर नहीं देख के लिख देना। ठीक है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये AD इक्वल है BC के, तो लिखेंगे सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरा क्वेश्चन है, जो एंगल DCB है, ठीक है, वो इक्वल है किसके, एंगल DCB को क्या कहते हैं, एंगल DCB, मतलब जो ये वाला एंगल है वो किसके इक्वल होगा, वो एंगल किसके इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, A इक्वल होगा एंगल C के, और एंगल B इक्वल होगा एंगल D के। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है DCB, मतलब एंगल आपका D पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, जिसको अपन पढ़ते हैं DCB, तो इसको क्या पढ़ेंगे DAB, तो जो DCB होगा इक्वल होगा एंगल DAB के। तो अब रीजन लिखना है, प्रॉपर्टी लिखना है, कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज की, तो यहाँ लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ ये पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों एंगल्स जो हैं इक्वल है, एंगल DCB इक्वल है एंगल DAB के, मतलब ये वाला जो एंगल्स है इसके इक्वल है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है जो OC होगा, थर्ड OC मीन्स दिस साइड, ये OC किसके इक्वल होगा बताइए, OC विल बी इक्वल टू विच वन, क्या होता है पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, व्हाट विल बी द प्रॉपर्टी, जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब अगर ये 20 है तो ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, ये ठीक है, डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो OC होगा ये 20 था मान लीजिए, तो जब बाइसेक्ट हुआ तो दो बराबर भागों में बट गया, तो ये 10 हुआ, ये OC 10 हुआ, तो ये OA भी क्या होगा 10 होगा, तो यहाँ लिखेंगे OC जो होगा इक्वल होगा OA के। तो रीजन लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे diagonals of parallelogram bisect each other। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपन ने यूज की, नोट डाउन करते जाइए सभी लोग। हेलो स्टूडेंट्स, सभी लोग समझ में आ रहा है बेटा, हेलो, यस सर। हाँ ये रीजन अपन लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना कि AD इज इक्वल टू BC के, ये AD साइड इक्वल है BC के, क्यों इक्वल है, तो लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, उसके बाद DCB इक्वल है DAB के, तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो क्यों इक्वल है, तो रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। फिर आता है कि OC जो होगा किसके इक्वल होगा, तो OC जो होगा OA के इक्वल होगा, क्योंकि ये अगर 10 है तो ये 5 में कन्वर्ट होगा, 20 है तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब वो बराबर भागों में बांटते हैं एक दूसरे को, इसलिए लिख दिया डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या बेटा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन होगा
मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB, मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA, मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA। मतलब देखो A पे और D पे एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका टोटल कितनी होगा? ये दोनों एडजसेंट एंगल होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपका कोई फिगर है ऐसा, तो इसको अपन अपोजिट एंगल बोलते हैं, इसको अपन अपोजिट एंगल बोलते हैं, लेकिन ये दोनों एंगल्स जो होते हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल होते हैं, इनको बोला जाता है एडजसेंट एंगल। क्या बोलते हैं? एडजसेंट एंगल। तो इसका लिखेंगे 180 डिग्री, ठीक है, लिख लीजिए 180 डिग्री। कौन सा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं? आपको पता नहीं कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? बुक है आपके पास? सर अभी अभी आए। यस तो सर। ये आपकी फॉल्ट है। एक्सरसाइज 3.3 लिखा हुआ है ना, 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया DAB प्लस एंगल CDA। DAB प्लस क्या हो जाएगा? मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA। ठीक है, ये दोनों एंगल्स अपन ऐड कर रहे हैं, ये D वाला और ये A वाला। तो जब ये दोनों ऐड होते हैं तो इसको अपन एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। और दूसरा ये बोलते हैं एंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो भी उसका क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए पैरेललोग्राम की, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। इसमें आपको अननोन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। वेरी सिंपल है बेटा, यहां पे आपको प्रॉपर्टी यूज करना है। ये लिखा हुआ है, देखिए ये जेड है, ये वाई है, और यहाँ पे 100 दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है x। ठीक है, अब इसमें देखिए मेजरमेंट दिया गया है A, B, C एंड D। ठीक है बेटा, ये 4 एंगल्स दिए गए हैं, और ये भी बोला गया है कि दिस इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम। ठीक है, दिस इज पैरेललोग्राम। नाउ यू हैव टू फाइंड द अननोन क्वांटिटी, मतलब आपको x फाइंड करना है, y फाइंड करना चाहिए। वेरी सिंपल है बेटा। पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है उसके अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं? म्यूट करके रखो बेटा। ये इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये 100 है तो ये भी क्या होगा? 100 होगा। ये क्या है? x है। ठीक है, और ये z, तो ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। देखिए मेन प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होनी चाहिए, किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी अपोजिट एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, लेसन है कौन, मतलब कौन सा एक्सरसाइज है? हेलो, कल कहाँ तक पढ़े थे? कल कहाँ तक पढ़े थे? 3.2। 3.2। तो और कौन सी स्टार्ट होगी आज? 3.2 3.3 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर ये देख रही है, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है? Which question it is? You have the book? 2। Open question number 2। ठीक है, देखिए तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मतलब अगर आपको y फाइंड करना है तो आप सीधे सीधे लिख दोगे y इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों लिख दोगे? क्योंकि जो y है वो इक्वल है 100 के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप लिखेंगे, देखिए एंगल जो D है वो इक्वल है एंगल B के,
और जो एंगल बी का मेजरमेंट दिया गया है वो 100 दिया गया है। तो रीजन लिखना पड़ेगा कैसे हुआ इक्वल, तो लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, तो ये जो एंगल डी है, एंगल डी मतलब एंगल डी की वैल्यू कितनी है y, तो यहां लिखेंगे y इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये पहला एंगल आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन x की। x कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो जो x प्लस 100 होता है वो 180 होता है। ठीक है, यहां लिखेंगे x प्लस 100, x प्लस 100 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखोगे, आप लोगों को कभी भी दो लाइन पैरेलल्स दी रहती हैं और एक ट्रांसवर्सल होता है, तो ये दोनों एंगल्स का जो टोटल होता है कितना होता है 180। ठीक है, ये दोनों का, इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एंटीरियर एंगल। और कैसे बोलते हैं एंटीरियर एंगल, एंटीरियर एंगल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इसको क्या बोलते हैं एंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, कितना होता है 180। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं ये लाइन लिख सकते हो आप, अदरवाइज आप लिख सकते हो एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये दोनों को अपन एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो कितने डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो आप दोनों पॉइंट यहाँ लिख सकते हो कि x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप लिख सकते हो एंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड of the transversal is 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा रीजन आप लिख सकते हो यहाँ पे, आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा एडजेसेंट एंगल। ठीक है बेटा, तो 180 है, इन दोनों को अपन ऐड करते हैं तो 180 आता है, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस क्या हो जाएगा 100, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस 100 कितना आ जाएगा 80 डिग्री। अब आपको x की वैल्यू कितनी हो गई 80, आपको x भी मिल गया y भी मिल गया, अब आपको z निकालना है। ठीक है, तो जो x है वो इक्वल है z के, क्यों, जो x है इक्वल है ना, x जो होगा वो z के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा बेटा, अपोजिट एंगल, क्या लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, तो जो x होगा x इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि z की वैल्यू 80 डिग्री। ठीक है, तो x इज इक्वल टू z, ये लिख सकते हो z इज इक्वल टू x, तो z होगा वो 80 डिग्री होगा। इस तरह से अपन ने फाइंड कर दिया x y z। अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो स्टूडेंट्स। सर ये क्या लिखा है सर? हाँ, इंटीरियर एंगल ऑन द ये एंटीरियर एंगल ऑन द साइड, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। नोट डाउन प्लीज, व्हेन यू नोट डाउन प्लीज। हो गया सर। ऑल ऑफ यू हैव रिटन, सबने लिख लिया? नो सर। सर Please note down fast, do it very fast. सर 3.3 का 1 नंबर निकालना। 3.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एट 9:20. ओके ओके। हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। हाँ बेटा, आप लोगों ने कर लिया ये क्वेश्चन? यस सर। नो सर। सर जो कल होमवर्क भेजे थे वो सही था? सर सर जो कल होमवर्क भेजे थे वो सही था? हाँ आपका सही था, आप 2 बात बात लगा देते हो, सेट 2 को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया तो फिर 2 नहीं आना, बाकी सही था। ठीक है, मैथ्स का? मैथ्स का भी ठीक था बेटा, मैथ्स का भी ठीक था आपका, आपने भेजा था वो सही था, अपने से किया था आपने। सर इस तरफ का नहीं करिएगा। तो नाइट नोट
I hope you will solve all the questions of this exercise. Question number 2. एडजेसेंट एंगल लिखते हैं ना। अच्छा, आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे क्या? यस सर। Do you have any problem in any question? Hello students, please find out Sir, which हो गया। question. मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर कि थर्ड नंबर। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आप थोड़ा सा डिफिकल्टी फील करेंगे? और कहाँ फिफ्थ नंबर। थर्ड। थोड़ी सी डिफिकल्टी फील करेंगे, मतलब कर नहीं सकते अपने से। चलिए, फिफ्थ सर, फिफ्थ नंबर। और ये क्या हो गया जी, तुम लोगों के चक्कर में इतना गीला करके दे दिया इसको कि पूरा एकदम। चलो, सर फोर्थ नंबर। सर फिफ्थ नंबर। इतना और फिफ्थ नंबर आपसे नहीं बनेगा, तो अपन फिफ्थ नंबर में डिस्कशन करते हैं। और कौन बोल रहा था कौन सा नंबर? फिफ्थ एंड सर फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर। फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ पूरे बता देते हैं, यही चाहते हो आप लोग? चलो पहले हम फिफ्थ नंबर पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है? फिफ्थ नंबर पे डिस्कशन करने के बाद, जयवर्धन, वेयर यू हैव प्रॉब्लम? सर थर्ड नंबर खतरनाक दिख रहा है लेकिन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो फिफ्थ में अपन डिस्कशन करते हैं, ठीक है? देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले तो फिगर बनाना है अपन को। ये इसकी डॉटेड लाइन, इसका डायगोनल्स है। तो ऐसे देखने से कौन सा फिगर लग रहा है? कौन सा फिगर है? विच फिगर इट इज? इक्विलेटर। अरे ऊपर लिखा Rhombus। हुआ है। अरे भैया ऊपर लिखा, रीड डाउन द क्वेश्चन। क्या लिखा है ऊपर? सबसे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। कहाँ हो आप लोग, पता नहीं कहाँ रहते हो। 40 डिग्री, और ये क्या है? जेड। यहाँ पे 112, और फिर आता है आपका एक्स, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखिए बेटा, आपको फाइंड करना है इसमें एक्स वाई जेड, ये भी कोई बात नहीं। सीधा सीधा y इज इक्वल टू, सीधा सीधा देखो, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो y होगा 112 हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ठीक है बेटा, हो गया? y मिल गया अपन को। चलिए, y मिल गया, y मिल गया अपन को, y मिल गया। ये 40 है, देखिएगा, समझिएगा बात को। ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ये 40 है, ये z है, मतलब ये जो इतना है ये 40 है, y भी मिल गया 100, तो x निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो x? देखो x कैसे निकल जाएगा। और दूसरा आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो आवाज x होगा, खरखरा रही है। हेलो, यस सर। बहुत तो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे कोई फिगर है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये दोनों उसी तरह के एंगल हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, जो x है, हेलो हेलो, यस सर। तो देखिए बेटा, अपन इसको फाइंड करेंगे, मतलब जो ये हो गया, ठीक है? यहाँ पे कितना, ये इसको ऐसे बना है, ऐसे बना है, यहाँ पे x 40 है, यहाँ पे z है, तो लेकिन ये जो पूरा होगा, ये और ये, इसको पूरे को ऐड करोगे आप, ये लाइन को, ये ऐसी लाइन है, तो ये इसको 112 को ऐड करोगे और ये पूरे को ऐड करोगे तो 180 होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, देखो 40 प्लस जेड, 40 प्लस जेड प्लस 112 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स और सप्लीमेंट्री।
एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। ये बात समझ में आई बेटा, आपको समझ में आए जो मैंने लिख दिया 40 प्लस जेड, क्योंकि ये हाफ है ना बेटा, देखो ये कंप्लीट होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल का टोटल होगा, लेकिन इसमें 20 से लाइन खींची हुई है तो उसको दो भागों में बांट दिया, तो लिख दिया 40 प्लस जेड, लेकिन अपन का मतलब पूरा इससे है, ठीक है, 40 प्लस जेड से ये एंगल होगा और ये एंगल, इन दोनों का टोटल क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो देखो बेटा 40 प्लस 112 कितना हो जाएगा, 152 प्लस जेड इक्वल टू, किसकी यहाँ से आवाज आ रही है बेटा, अपने आप को म्यूट करो, जेड इक्वल टू 180 माइनस 152, तो कितना हो जाएगा बेटा, जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28 डिग्री। मतलब जेड की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली, जेड आपको आ गया 28 डिग्री, जो जेड है वो आपको मिल गया, आपको वाई भी मिल गया, जेड भी मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है बेटा, अब आपको क्या फाइंड करना है, एक्स, क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। 7th क्लास में एक प्रॉपर्टी बताई थी, बताइए एक्स कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग इमेजिन करिए इसमें एक्स कैसे फाइंड करेंगे। दो लाइन पैरेलल हैं, दो लाइन पैरेलल हैं ऐसे, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और अगर यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है या जेड है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक्स लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, जेड लिखा है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, जो एक्स होगा वो इक्वल होगा जेड के, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जेड। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंटीरियर एंगल है, इसमें भी देखो एक इस साइड का एक इस साइड का, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और उसमें ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एक एंगल इस साइड है एक एंगल उस साइड है, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट, उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू जेड, तो लिखेंगे अल्टरनेट एंटीरियर एंगल, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको निकालना है, तो z आपने निकाला 28, तो x भी कितना आ गया, 28 डिग्री। इस तरह से अपन सॉल्व करेंगे बेटा, z आपने 28 डिग्री निकाला, ठीक है, चेक योर आंसर, फाइंड द आंसर। Yes, sir. I hope you all understand it. I Yes, hope. Okay. अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। हेलो Yes, हेलो, sir. हाँ ठीक है Yes, बेटा, sir. ठीक है, कैन आई क्लियर इट। Yes, sir. ये तो पूरा भूत भूत हो जाता है। चलिए, क्या कंडीशन है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, रीड डाउन करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड डाउन करिए सभी लोग बेटा। Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम, क्या कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है? भैया कैसे भी हो सकता है, कैसे हो सकता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम? वो तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, टाइड भी हो सकता है, तो कोई कंडीशन होगी तभी तो पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम की कंडीशन अगर फॉलो करेगा, ठीक है, सही है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. अगर वो पैरेललोग्राम की कंडीशन को फॉलो करेगा तो पैरेललोग्राम कहलाएगा, अगर फॉलो नहीं करेगा तो पैरेललोग्राम नहीं कहलाएगा। नहीं सही है? कहलाएगा। पैरेललोग्राम की अपनी एक कंपनी है ना, उसकी अपनी एक क्वालिटी है, उसको जो फॉलो करेगा जो भी क्वाड्रिलेटरल वो पैरेललोग्राम कहलाएगा, और जो फॉलो नहीं करेगा वो क्वाड्रिलेटरल
पैरेललोग्राम नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो अपन इसमें डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन दे रहा देखिए, एंगल ए प्लस सॉरी एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। ठीक है भैया, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री इतना दे दिया और बोल रहा है कि ये पैरेललोग्राम है। आप बताइए इस कंडीशन में। ठीक है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 और ए बी इज इक्वल टू डी सी। देखिए अब उस फिगर को अपन बनाने की कोशिश करते हैं। पहले जो कंडीशन बोल रहा है उसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं उसने। ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि जो ए बी है इज इक्वल टू है किसके, डी सी के। ए बी इज इक्वल टू डी सी। देखिए अपन बना लेते हैं फिगर। ये अपन ने बना लिया, ये ए हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा, ये ए हो गया और उसके बाद ये बी हो गया, ए बी, और ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डी और बी का टोटल 180, मतलब डी और बी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अपोजिट एंगल का टोटल 180 इक्वल हो सकते हैं पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल इक्वल। ठीक है, 180 भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल में ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये भी मान लिया। चलो, एंगल बी और एंगल डी का टोटल कितना हुआ, 180। ठीक, अब क्वेश्चन उठता है, उसी में सेकंड क्वेश्चन है, तो लिखेंगे इसमें, इसका आंसर लिखेंगे कि ये कंडीशन फॉलो हो सकती है कि नहीं हो सकती, या दोनों हो सकती है। ठीक है, तो देखो लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, यहां लिखेंगे, लिखिए इसको, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी may or may not be, may or may not be a parallelogram ठीक है, may or may not be a parallelogram along with this condition, along with this condition, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब मैं बताऊंगा कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता। along with this condition, ठीक है, फिर कॉमा लगा के लिखिएगा फॉलोइंग कंडीशन। तो फिर कौन कंडीशन होनी चाहिए, अगर ये कंडीशन में नहीं बनेगा तो फिर कौन सी कंडीशन चाहिए किसी पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम कहने के लिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए, तो कंडीशन अपन लिख लेंगे फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। आप लोग मुझको बताओ, हेलो 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 स्टूडेंट्स, यस सर, यस सर। आप हीरो होंडा की बाइक को रॉयल एनफील्ड कह सकते हो क्या? नो सर। तो वही कंडीशन है ना, वो बोल रहा है ये क्वाड्रिलेटरल दे दिया है ना। अब वो क्वाड्रिलेटरल दे दिया है, बोल रहा है पैरेललोग्राम है, अपने जिद में पड़ा है, तो वो अपना रीजन दे रहा है। ठीक है, तो रीजन अपन लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी मे और मे नॉट बी ए पैरेललोग्राम, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, along with this condition, following condition should be। ठीक है भाई, हीरो होंडा की बाइक का आप ऊपरी फोकस कर दो, उसी के जैसा बना दो। बुलेट को लोग बना देते हैं, बुलेट को लोग जो एचडी आती है, राजदूत आती है ना, राजदूत को मॉडिफाई कर देते हैं लोग बाग, राजदूत को मॉडिफाई कर देते हैं, बोल देते हैं रॉयल एनफील्ड है। तो क्या वो वास्तव में अंदर से हो जाती है क्या, बाहर से ठीक है संतुष्टि नहीं हो जाती ना, तो वो अंदर की कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो वो कौन सी कंडीशन है, तो लिखिए पैरेललोग्राम के लिए द मेजरमेंट ऑफ एडजेसेंट एंगल शुड बी 180। पैरेललोग्राम की पहली क्वालिटी क्या होती है कि उसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, ये इन दोनों का टोटल, इसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ये और ये, तो इन दोनों का जो टोटल होना चाहिए 180 होना चाहिए, पहली कंडीशन। तो लिखिए फर्स्ट कंडीशन, द सम ऑफ द
measure of adjacent angle, measurement of adjacent angle should be 180. पहली कंडीशन should be 180. अब इसमें अपोजिट एंगल का टोटल दिया है, उसमें बोल रहा है कि एडजेसेंट एंगल का 180 होना चाहिए, इसमें अपोजिट एंगल का दिया है, ठीक है। तो द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एडजेसेंट एंगल शुड बी 180, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अपोजिट एंगल शुड बी सेम मेजर, ठीक है, अपोजिट एंगल शुड बी सेम मेजर। यहां दूसरा लिखिए, अपोजिट एंगल्स शुड बी सेम, जहां समझ में नहीं आए पूछ लीजिएगा मेजर। आप लोग इसको नोट डाउन करिए, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। हाँ सर मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, लाइव क्लास में, ठीक, लाइव क्लास में, ठीक है, याद रखिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो हेलो, हाँ बेटा लिख लिया आप लोगों ने इसको? सर हाँ तो बहुत अच्छी बात। चलिए दूसरी कंडीशन दे रहा है, ये पहली कंडीशन के लिए इतना सारा लिखवाना पड़ा, ठीक है, ये पहली कंडीशन के लिए इतना सारा लिखवाना पड़ा क्योंकि उसने हीरो होंडा की बाइक को रॉयल एनफील्ड कहना शुरू कर दिया था, तो उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, नहीं भैया ये नहीं है, नहीं लो इसको, ठीक है। हेलो, यस सर। अब अपन दूसरी कंडीशन, फिर उसने दूसरा क्वेश्चन रखा, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल के लिए उसने दूसरा क्वेश्चन रखा। क्या रखता है वो दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं, यहां समझ में ना आए तो पूछ लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या रख रहा है, कह रहा है कि जो ए बी है इज इक्वल टू है बी सी के, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जो ए बी है ये वाली साइड ए बी इज इक्वल टू है डी सी की 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है भैया, ये पैरेललोग्राम में होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी सी। और दूसरी कंडीशन कह रहा है कि जो ए डी है, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और जो बी सी है 4.4, ये तो गलत है ना भाई, जब ये 4 होगा तो ये भी 4 होना चाहिए ना, तब तो पैरेललोग्राम कहलाएगा। अब ये एक को बोल दिया 4 सेंटीमीटर और दूसरे को बोल रहा है 4.4, ये कैसे पॉसिबल है, ये 4.4, तो फिर ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो इस कंडीशन में अपन लिखेंगे नो, दूसरे क्वेश्चन के लिए, तो ये कंडीशन लिखी हुई है, तो इस कंडीशन में लिखेंगे नो, अपोजिट साइड एडी एंड बीसी आर डिफरेंट, यहां लिखेंगे नो, ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्यों, अपोजिट साइड, कौन सी अपोजिट साइड, एडी एंड बीसी आर डिफरेंट, ठीक है बेटा, डिफरेंट मेजरमेंट की है कि नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन में उसने ये जवाब दिया उसको, ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। थर्ड फिर उसने क्वेश्चन रखा कि नहीं ये तो है, ये पैरेललोग्राम है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन वो क्या करता है। अब थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो एंगल ए है वो 70 डिग्री है, ठीक है, और एंगल जो सी है वो 65 डिग्री। लो भैया, एंगल ए 70 डिग्री और इसको बोल रहा है 65 डिग्री, अब बोल रहा है ये पैरेललोग्राम, पॉसिबल है क्या, बताइए। क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस कंडीशन में भी क्या लिखेंगे, नो, इस कंडीशन में भी पॉसिबल नहीं है। तो लिखिए थर्ड नंबर का आंसर नो, अपोजिट, क्यों, अब क्यों नो है,
तो रीजन दोगे तुम लोग, जस्टिफाई करोगे। अपोजिट एंगल्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर। ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन थोड़ा वो है, लेकिन अगर समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, समझना जरूरी है। ठीक है, ये सब एक्सप्लेनेशन उस पर गहन चिंतन करें, इमेजिनेशन करें बैठ के कि क्या ये इतनी सारी चीजें सर ने लिखवा दी। अभी तो ठीक है, सर समझा रहे हैं तो